हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। तो आज हमारा जो ये वीडियो है ज्ञानालय पे वो सोली बीपीएससी टीआरई 4 के संदर्भ में है। यहाँ पे हम बस 3 इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करेंगे। यहाँ जो हम पहला चीज जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि भाई परीक्षा नियंत्रक द्वारा क्या कहा गया, जो डेट्स उनके द्वारा दिए गए हैं। सेकेंडली हम उस डेट को जो ईयरली कैलेंडर है हम कंपेयर करेंगे और हम देखेंगे कि क्या ईयरली कैलेंडर में जो डेट्स मेंशन्ड है एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने के, क्योंकि इन्होंने अपने पॉडकास्ट जो इन्होंने ट्विटर के माध्यम से जो भी कहा है उन डेट्स के हिसाब से क्या ईयरली कैलेंडर मैच हो रहा है और क्या ईयरली कैलेंडर में जो डेट्स मेंशन्ड है उन्हीं दिए हुए डेट्स में जो है एग्जामिनेशन कंडक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है। और तीसरी डेट हम ये तीसरी जो टॉपिक है, तीसरा जो सब टॉपिक है हमारे डिस्कशन का वो ये रहेगा कि जो बीएड वाले स्टूडेंट्स है यानी जो अभी परस्यूइंग स्टूडेंट्स है जिनकी डिग्री उन्हें नहीं मिली है, उनका क्या डिमांड है या उनको मतलब उनका क्या कहना है अपने इस जो टीआरई 4 की वैकेंसी आने वाली है या जो नोटिफिकेशंस आगे प्रोवाइड करेंगे, जो कट ऑफ डेट ये सेट करेंगे उसको लेके जो बीएड के कैंडिडेट्स हैं जो अपनी डिग्री को भी परस्यू कर रहे हैं या जिनकी डिग्री अभी तक उनके हाथ में नहीं है, उनका क्या कहना है अपने जो ये टीआरई 4 आने वाला है उसको लेके कि कट ऑफ डेट आप कैसे सेट करो। ठीक है, तो हम बस इन 3 टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। आइए फटाफट से अपना वीडियो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो जो परीक्षा नियंत्रक है उनका कहना है कि भाई कल जो पॉडकास्ट आया था उसमें जो इन्होंने डिटेल में ट्विटर पे डाला है उसका लिंक मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। इनका कहना है कि भाई हम प्रॉब्लम समझ रहे हैं स्टूडेंट्स के, जितने भी स्टूडेंट्स ने जो है अपनी तरफ से कहीं ना कहीं आक्रोश जताया है या अपनी तरफ से कहीं ना कहीं कंसर्न शो किया है, फिर चाहे वो ट्विटर के माध्यम से हो, आरटीआई के माध्यम से हो, हड़ताल करके हो, उन सबको कंसिडर करते हुए हमने ये डिसाइड किया है, ठीक है, कि भैया हम जो नोटिफिकेशन रिलीज करेंगे वो 19 से 20 अप्रैल को 19 या 20 अप्रैल को हम रिलीज कर देंगे 2026 में। इसके साथ साथ उन्होंने बताया है कि नोटिफिकेशन रिलीज होने के बाद जो फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया है वो हम एप्लीकेशन डेट स्टार्ट कर देंगे। उन्होंने मेंशन किया कि फॉर्म फिलिंग की जो प्रक्रिया है वो हम 25 से 26 अप्रैल के बीच में रखेंगे। 25 से 26 अप्रैल से जो है ये फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया शुरू कर देंगे हम। ठीक है, अब देखो रिजल्ट डिक्लेरेशन और एग्जामिनेशन डेट्स पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज दिखा दूं। जो बीपीएससी का ऑफिशियल कैलेंडर है ना, अगर आप उसमें देखोगे, ये लास्ट पॉइंट आप ध्यान से देखना, ठीक है, इन्होंने बताया कि भाई जो टीआरई 4 है, ठीक है, ये देखना पॉइंट नंबर 51 है, आप चेक कर सकते हो। टीआरई 4 है, यहाँ पे ना हम पीआरटी है, टीजीटी है, पीजीटी है, सबके लिए भर्ती निकालेंगे। ठीक है, ऐसा जो कैलेंडर है, ईयरली कैलेंडर आप चेक कर सकते हो, आयोग द्वारा जो इशू किया गया है कि भैया हम यहाँ पे 46,000 प्लस वैकेंसीज लाएंगे टीआरई 4 में। ठीक है, और उसके बाद जो है हम यहाँ पे एग्जामिनेशन जो कंडक्ट कराएंगे इस 46,000 पदों के लिए, 46,000 प्लस पदों के लिए जो हम एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएंगे, यहाँ पे तो 595 मेंशन्ड है, 46,595, पर अभी हम 46,000 प्लस लेके चल रहे हैं। ठीक है, वो आपको 22 से 27 सितंबर के बीच में होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो 22 से 27 के बीच में 19 से 20 अप्रैल के बीच में ये आपको नोटिफिकेशन निकालने की बात बता रहे हैं। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि 25-26 अप्रैल को हम फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया शुरू कर देंगे और सितंबर में 22 से 27 के बीच में जो है हम आपकी एग्जामिनेशन को कंडक्ट करा देंगे, जिसमें 46,000 प्लस पद है। ठीक है, और यहाँ पे हम पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सबके लिए ही भर्ती लेकर आ रहे हैं। ठीक है, और इनके हिसाब से जो रिजल्ट डिक्लेरेशन का टाइम रहेगा, रिजल्ट डिक्लेरेशन का टाइम जो है नवंबर 2026 रहेगा। ठीक है, हमने ये देख लिया कि भैया परीक्षा नियंत्रक द्वारा क्या बताया गया, जो डेट्स है हमने डेट्स को कंपेयर कर लिया और डेट्स के कंपैरिजन के बाद हमने जो ईयरली कैलेंडर है उसका भी डेट देख लिया कि भैया ईयरली कैलेंडर के हिसाब से आयोग ने जो इशू किया है कि भैया वहां उसके हिसाब से टीआरई 4 ये कब कंडक्ट करवाने वाले, तो ये सितंबर में कंडक्ट करवाने के जो अनाउंसमेंट हुआ था वो सितंबर का हुआ था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन आता है वो ये है डेट्स के लिए, और परीक्षा नियंत्रक जो कहा, इन्होंने जो कहा है हमने वो देख लिया। डेट्स के रिगार्ड में जो कंफ्यूजन था हमें कि भाई क्या सितंबर में एग्जामिनेशन, इनके द्वारा जो सेकंड कंफ्यूजन है वो ये है कि इनके द्वारा कहा गया है क्या सितंबर में एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब देखो अगर ये अपने वर्ड्स पे स्टिक करते हैं, ठीक है, अगर बीपीएससी इस चीज को मान के चले जो इन्होंने डेट्स मेंशन कर दिया, हालांकि इनको मान के चलना ही होगा, क्योंकि अगर जो आप कह लो जो एग्जाम कंट्रोलर है या परीक्षा नियंत्रक द्वारा ये चीज अगर लार्ज स्केल पे सर्कुलेट की जा रही है, ये चीज अगर लार्ज स्केल पे मेंशन की जा रही है और वो इस चीज के लिए आप कह लो अकाउंटेबिलिटी ले रहे हैं ऑन पार्ट ऑफ बीपीएससी, तो बिल्कुल ये अपने डेट पे स्टिक करेंगे और नोटिफिकेशन 19-20 को और 25-26 को जो है आपके फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट कर देंगे। अगर ये प्रक्रिया अप्रैल में कर रहे हैं, ठीक है,
जो ये फॉर्म फिलिंग अप की जो प्रक्रिया है ये अप्रैल में स्टार्ट कर दें, बहुत ज्यादा मई स्टार्टिंग तक भी अगर ये खिंचा, ठीक है, कुछ टाइम तो दे रहे हैं फॉर्म फिलिंग के लिए, तो मानो 10 दिन 15 दिन 15 से 20 दिन का टाइम ऐसे सारे एग्जामिनेशन में दिया जाता है। 20 दिन का टाइम देखो केवीएस एनडीएस में जो अभी रिसेंट एग्जामिनेशन हुए वहां पे भी 20 डेज में इन लोगों ने, डिले काफी हो गया था, तो 20 डेज में उस डिले को आपके लोग कॉम्पेंसेट करने के लिए इन्होंने 20 दिन का टाइम वहां पे दे दिया। मतलब फॉर्म फिलअप करने के लिए 1 महीना भी नहीं दिया गया, 20 दिन 10 दिन वहां रिड्यूस कर दिया, क्योंकि जो डिले हुआ है इनको वो कॉम्पेंसेट करना था। अथॉरिटी जो है वहां पे एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी सीबीएसई थी, ठीक है। अगर उसी चीज को हम मानकर देखें, अगर ये भी 25-26 को शुरू कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा 16 मई तक, अगर ये भी 20-22 दिन का भी टाइम लेते हैं, है ना, तो ये 25 या 26 को भी शुरू करें तो 16 मई तक ये प्रक्रिया खत्म कर देंगे, 16-17 मई तक का टाइम देंगे। अब 17 मई के बाद आप खुद सोचो, है ना, कितना ज्यादा टाइम है इनके पास सितंबर पहुंचने में, है ना। मई 5th आपके लोग जो है वो 5th मंथ है ऑफ द ईयर, ठीक है, और उसके बाद 9th मंथ ऑफ द ईयर है सितंबर, ठीक है। तो आप देख लोगे कितना टाइम है इनके पास एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, कितना वास्ट मार्जिन है, ठीक है, कि ये पढ़ने का टाइम आपको दे। तो बिल्कुल अगर हम इस चीज को कंसिडर करते हुए चले कि भाई अब मई के बाद आपके पास सफिशिएंट टाइम ये प्रोवाइड कर रहे हैं ना, जून जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने का ये आपको टाइम दे रहे हैं, तो उस हिसाब से जो कैलेंडर में इन लोगों ने डेट स्टेट किया है ना, कैलेंडर में जो इन लोगों ने डेट स्टेट किया है सितंबर का, बिल्कुल आप उम्मीद लगा के चल सकते हो कि ये एग्जामिनेशन अपने दिए हुए डेट पे कंडक्ट करवा देंगे। क्यों? क्योंकि जब कल जो परीक्षा नियंत्रक है उनके द्वारा ये बोला गया है कि परीक्षा जो है अपने निर्धारित समय पर ही होगी, ठीक है। आप देख सकते हो वहां पर उन्होंने डेट नहीं लिखा है, लेकिन अपने निर्धारित समय पे ही होगी। तो ये जो निर्धारित समय है हम डिटर्मिन कर सकते हैं कि भैया अप्रैल के बाद सितंबर में अगर ये कंडक्ट कराते हैं तो काफी समय है इनके पास कोई भी नोटिस निकालने के लिए, एग्जाम से रिलेटेड एडमिट कार्ड्स जारी करने के लिए, है ना, जो एग्जाम से रिलेटेड है, सिटी अलॉट करने के लिए, सब कुछ के लिए इनके पास 3 महीने हैं, 3 से 4 महीने हैं, जो सफिशिएंट टाइम है। क्योंकि ये ऑलमोस्ट लास्ट आ जा रहा है ना, इससे मैं कह रही हूँ कि जो इनके पास जो भी उस बीच में होना चाहिए, जो कैंडिडेट्स है उनको पढ़ने का समय देने के लिए, है ना, एडमिट कार्ड्स इशू करने के लिए, सिटी अलॉटमेंट के लिए, इन सब के लिए इनके पास सफिशिएंट टाइम है। और बिल्कुल क्योंकि एग्जाम जो परीक्षा नियंत्रक है उन्होंने ये चीज कहा है, ऑन पार्ट ऑफ बीपीएससी ये अकाउंटेबिलिटी ली है, इसीलिए आप बिल्कुल मान के चले कि इन्हीं डेट्स पे आपको नोटिफिकेशन भी निकलता हुआ दिखाई देगा और फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया भी इन्हीं डेट्स पे जो मेंशन की गई है उसमें शुरू कर दी जाएगी। इसके साथ साथ अगर हम सितंबर लेके चले, आयोग के द्वारा जो कैलेंडर इशू किया गया है, तो बिल्कुल सितंबर में ये एग्जाम करवा सकते हैं, ठीक है। अब नवंबर में ये रिजल्ट जारी करते हैं या नहीं करते हैं ये हमें तब पता चलेगा अगर ये सितंबर में एग्जाम करवा दें, लेकिन इनके पास सफिशिएंट टाइम है कि इसी सितंबर में जो इन्होंने कैलेंडर अपना वार्षिक कैलेंडर निकाला है उसके बेसिस पे इनके पास सफिशिएंट टाइम है कि ये सारी प्रक्रिया को खत्म करते हुए एग्जाम जो है इन डेज के बीच में करवा दें, ठीक है। तो 2 डाउट्स हमारा क्लियर हो गया कि क्या परीक्षा नियंत्रक ने ये चीज अगर लार्ज स्केल पे कही है तो ये मान्य है या नहीं है। बिल्कुल ये मान्य है। अगर हम वार्षिक कैलेंडर के हिसाब से देखें जो आयोग ने जारी किया है, तो क्या एग्जाम सितंबर को होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। अब तीसरी जो डाउट है वो है बीएड स्टूडेंट्स की कि मैम हमें हमारा जो कट ऑफ डेट है ये क्या वो उस हिसाब से सेट करेंगे कि जो अपियरिंग कैंडिडेट्स है या जिनके पास अभी जैसे वो परस्यू कर रहे हैं बीएड की डिग्री, ठीक है, और बीएड की डिग्री परस्यू कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप ऐसे भी उसे पुट कर सकते हो कि जिनके पास अभी रिजल्ट उनका नहीं आया है, ठीक है, या अभी उनके पास उनका रिजल्ट नहीं है, तो कट ऑफ डेट उनको इस हिसाब से सेट करना चाहिए कि भाई ये हमें भी इंक्लूड कर लें इसी टीआरई 4 के एग्जामिनेशन के लिए। ये कट ऑफ डेट ऐसा सेट करे कि हम भी उसमें इंक्लूड हो जाए। देखो एक चीज है कि टीआरई 3 के बाद जो टीआरई 4 की वैकेंसी आई है उसमें कितने अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले हैं, कितने ज्यादा ऑब्स्टिकल्स एंड हर्डल्स देखने को मिले, पहली चीज। दूसरी चीज है जहां पे 46,000 प्लस आप पद के वैकेंसी निकाल रहे हो टीआरई 4 में, तो आपको कट ऑफ डेट जो है इस हिसाब से बिल्कुल सेट करना चाहिए, क्योंकि वो अपने पार्ट पे जस्टिफाइड है ना। अब आप फिर ये प्रक्रिया कब लाओगे, टीआरई 4 के बाद टीआरई 5 के लिए कोई चर्चा भी नहीं है, कहीं से कोई सुकुकाहट नहीं है ना। उसके बाद आप अगर इन स्टूडेंट्स को अभी कंसिडर नहीं करते हुए चलोगे, फिर आप कब वैकेंसी लाओगे, कितनी वैकेंसी लाओगे, कब तक ये प्रक्रिया शुरू होगी, कब जाके ये प्रक्रिया खत्म होगी। तो इनमें इस पूरे प्रक्रिया में जो है या इस पूरे प्रोसीजरल डिले में जो पिस जाते हैं कैंडिडेट्स, वो ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनके हाथ में उनकी डिग्री बाद में आती है, जो पहले एग्जाम निकल गया होता है और दूसरा एग्जाम काफी लेट शुरू होता है,
या काफी लेट से कराया जाता है प्रोसीजरल डिले के कारण, और वो बेचारे बीच में पिस के रह जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता। जॉब के लिए वो पढ़ाई कर रहे होते हैं, वो कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे होते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे वो बिल्कुल अपने होप को लूज कर देते हैं और उनको लगता है कि यार सारे एफर्ट्स हमारे जो है वो बिल्कुल वेस्ट, इट इज जस्ट गोइंग इन वेन, एंड यार हमारे पास क्या ऑप्शन है, हमें जॉब तो चाहिए, हम पढ़ तो रहे, लेकिन यार वैकेंसी तो निकालेंगे, भर्ती तो कराएंगे, एटलीस्ट नोटिफिकेशन निकालें, कुछ साइड ऑफ पॉजिटिविटी तो शो करे। लेकिन आयोग अपने पार्ट पे इतना डिले कॉज कर देता है, ठीक है, कि सामने वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं या सामने वाले जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। तो ये चीज बिल्कुल आयोग को कंसिडर करनी चाहिए और अपने कट ऑफ डेट को उस हिसाब से सेट करना चाहिए कि भाई एटलीस्ट जिनके पास अब उनकी डिग्री नियर फ्यूचर में मिलने वाली है, ठीक है, या जो अभी परस्यूइंग कैंडिडेट्स हैं बीएड में, उनको जिनका अब समझ लो कि एग्जाम खत्म होने एग्जाम आते आते तक उनका एग्जाम्स खत्म हो जाएगा या उनकी डिग्री जो है उनको मिल जाएगी। तो आपको कट ऑफ डेट ऐसा सेट करना चाहिए कि वो बेचारे बच्चे भी जो अभी पढ़ रहे हैं, अपने फाइनल ईयर में है, अभी उनको डिग्री नहीं मिली है बीएड की, लेकिन उनको इन नियर फ्यूचर बहुत जल्द डिग्री मिल जाएगी, ठीक है, या आप कह लो कि उनको एक आधा महीने में डिग्री मिल जाएगी और वो इस एग्जाम के लिए केपेबल हो जाएंगे। जब तक आप सितंबर में एग्जाम कंडक्ट कराओगे तब तक उनको उनकी डिग्री मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको बिल्कुल उन्हें कंसिडर करना चाहिए और ऐसा कट ऑफ डेट सेट करना चाहिए, क्योंकि 46,000 पद प्लस के लिए आप ला रहे हो वैकेंसी, अब आप ला रहे हो, अभी आप कराओगे, ये पूरा प्रोसीजर घूमेगा, तब तक टीआरई 5 की बात चलेगी, फिर वो लंबा प्रोसीजर। इसी बार देख लो टीआरई 4 के लिए कितना डिले हुआ। अगर बच्चे कहीं ना कहीं ट्वीट नहीं कर रहे होते, हड़ताल पे नहीं आए होते, एजुकेशन डिपार्टमेंट से जवाब नहीं मांग रहे होते, आयोग के पास नहीं पहुंचे होते, आरटीआई फाइल नहीं कर रहे होते, क्या कभी भी ये लाने वाले थे, इस नोटिफिकेशन को हम देख पाते, या परीक्षा नियंत्रक के जो पॉडकास्ट हुआ ये, इसे हम कभी भी सुन पाते? हम नहीं सुन पाते, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। अभी और प्रोसीजर डिले होना ही होना था इनके पार्ट पे। क्यों होना था? क्योंकि कोई अकाउंटेबिलिटी ले नहीं रहा था। अब क्योंकि इन्होंने अकाउंटेबिलिटी ले ली है तो हमें ये प्रोसीजर आप कह दो शुरू होते हुए नजर आएगा। बिल्कुल यही होगा टीआरई 5 के केस में। ये लोग जब तक हम अपने तरफ से बीइंग अ कैंडिडेट, हम जो है कोई आक्रोश या अपनी तरफ से हम कोई आप कह लो कि आप कह लो कोई फर्म स्टेप नहीं लेते, तब तक ये जो है मानने वाले नहीं होते, है ना। तो यही चीज होगा टीआरई 5 के बीच में। अब बेचारे बच्चे वो जो है जो बीएड परस्यू कर रहे हैं, उनकी डिग्री कुछ समय में मिलने वाली होगी, जो फाइनल ईयर में होंगे कुछ समय में डिग्री मिलेगी, और सोचो उनको डिग्री मिल गई है सितंबर से पहले, पर वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे। अब टीआरई 5 के लिए उन्हें वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन्हें बिल्कुल जो बीएड परस्यूइंग कैंडिडेट्स है जिनकी डिग्री इन नियर फ्यूचर उन्हें मिलने वाली है, उनको कंसिडर करके चलना चाहिए। कट ऑफ डेट ऐसा सेट करना चाहिए कि वो बेचारे जो है इसी टीआरई 4 के लिए एग्जाम दे सके और वो भी जो है इस टीआरई 4 के लिए अपना प्रिपरेशन कर सके, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स थे। क्या हमें इनके जो दिए डेट्स है उन्हें कंसिडर करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। क्या सितंबर में जो ईयरली कैलेंडर आयोग ने निकाला है उन डेट्स पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एग्जाम होगा? बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एग्जाम होगा, क्योंकि काफी टाइम है इनके पास सारी प्रोसीजर्स को कंप्लीट कराने के लिए। और क्या बीएड जो परस्यूइंग कैंडिडेट्स हैं जिनको डिग्री इन नियर फ्यूचर मिल जाएगी, क्या आयोग को डेट्स जो है कट ऑफ डेट इस हिसाब से सेट करना चाहिए कि वो भी फॉल करे इस कैटेगरी में, और इस कैटेगरी में फॉल करके वो भी टीआरई 4 का एग्जामिनेशन दे पाए? तो बिल्कुल उन स्टूडेंट्स को इनको कंसिडर करना चाहिए कि भाई जिनका डिग्री अगर उनके पास नियर फ्यूचर में होगा, आप उनको भी एक चांस दो कि वो भी इसी टीआरई 4 के एग्जामिनेशन को दे पाए, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स यहाँ पे समझ में आते होंगे जिन 3 पॉइंट्स पे हमने चर्चा की है एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। एंड जस्ट मेंशनिंग कि भैया हम अपने तरफ से टीम ज्ञानालय अपनी तरफ से अपना बैच जो है फर्स्ट बैच है हमारा, फर्स्ट ऑफिशियल बैच है हमारा, हम लॉन्च करें। हमने ऑलरेडी बहुत सारे डेमो दे रखे हैं, आप चेक कर सकते हो, जहाँ पे हमने ऑलरेडी बीपीएससी टीआरई 4 के लिए भी मेंशन कर रखा है, सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को मेंशन कर रखा है कि आने वाले जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है हम लैंग्वेज के लिए, क्योंकि लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यहाँ बीपीएससी टीआरई 4 के लिए भी कर रहा है। एंड जितने एग्जामिनेशन होते हैं हर एग्जामिनेशन हमने देखा है, केवीएस में भी देखो इन लोगों ने ऑलरेडी जो रिवाइज गाइडलाइंस है वो भी निकाल दिया 2026 की डेट को देखिए, ठीक है। तो बीपीएससी टीआरई 4 वो केवीएस एलडीएस जो गया है अभी जस्ट एग्जामिनेशन जिसका हुआ है, ईएमआरएस जिसका एग्जामिनेशन हुआ है, जो मॉडिफाइड गाइडलाइंस आई है
KVS सब जगह जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसी लैंग्वेज को हम कंसिडर करते हुए लैंग्वेज के लिए अपना फर्स्ट ऑफिशियल बैच ला रहे हैं। यहाँ पे हिंदी के लिए हम सेपरेट क्लासेस लेंगे, इंग्लिश के लिए हम सेपरेट क्लासेस लेंगे, कंबाइंड क्लासेस भी होगा, कंबाइंड बैच भी हम लॉन्च करेंगे जहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों के क्लासेस के लिए आप ऑप्ट कर सकते हो। डेमो क्लासेस बहुत सारे अवेलेबल है, आप प्लीज हमारे चैनल को विजिट करें, वहां पे आप देख सकोगे कि इंग्लिश, हिंदी, हमने तो बहुत सारे मतलब सब्जेक्ट्स पे ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, कंटेंट प्रोवाइड कर रखा है कि एमआरएस और केवीएस एमबीएस के जिसके रिसेंट अभी एग्जामिनेशंस गए हैं उनके लिए हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायो सब पे क्लासेस दे रखे हैं, आप चेक कर सकते हो ज्ञानालय को विजिट करके। बाकी हम जो अपने ऑफिशियल बैच लाएंगे वो अभी सिर्फ लैंग्वेज पे हम लाने वाले, तो प्लीज आप अपनी फीडबैक प्रोवाइड करो। जो बीपीएससी वाले कैंडिडेट्स हैं वो भी बताएं, क्योंकि इंग्लिश यहाँ पे मैंडेटरी आप जानते हो, बंगाली, उर्दू एंड हिंदी में से जिस भी आप सब्जेक्ट के लिए ऑप्ट करोगे वो आपको वहां पे भी जो है मार्क्स वहां पे ऐड होंगे आपके इंग्लिश प्लस द लैंग्वेज विच यू सेलेक्ट। एंड उसके बाद जो है आपका जो लैंग्वेज पोर्शन है वो क्वालिफाइंग हो जाता है, फर्स्ट सेक्शन जो आपका लैंग्वेज का वो क्वालिफाइंग हो जाता है एंड आफ्टर क्वालिफाइंग दैट ओनली द रेस्ट ऑफ द पेपर विल बी करेक्टेड। तो प्लीज बीपीएससी वाले स्टूडेंट्स भी जो टीआरई 4 के लिए एस्पिरेंट्स है वो अपने फीडबैक दें कि क्या वो इंटरेस्टेड है हमारे कोर्स को लेने में, हमारे बैच में मतलब इस बैच का हिस्सा बनने में, और प्लीज अपने फीडबैक दें ताकि हम अपने बैच को जल्द से जल्द शुरू कर सके। डेमो क्लासेस अवेलेबल है, प्लीज विजिट करें ज्ञानालय को। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड टू ज्ञानालय। थैंक यू।